हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे महान कवि रैदास जी का जीवन परिचय। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम रैदास जी जो महान कवि हैं उनका जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। पूरा नाम है रैदास जी का संत रविदास, अन्य नाम है रामदास गुरु रविदास संत रविदास। जन्म हुआ था 1398 ईस्वी के लगभग, यानी फिक्स नहीं है, 1398 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ था। रैदास जी का जन्म भूमि है काशी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1518 ईस्वी। अभिभावक हैं रघु और गुरविनिया। कर्म भूमि है काशी। कर्म क्षेत्र है कवि। विशेष योगदान समाज सुधारक, यानी रैदास जी का विशेष योगदान किसमें था? समाज सुधारक में था। नागरिकता है भारतीय। प्रसिद्ध वाक्य है मन चंगा तो खटोती में गंगा। गुरु रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास जी बहुत अच्छे कवितज्ञ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिकता का संदेश दिया। यानी रविदास जी है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के कवि थे और महान संत थे, दार्शनिक थे, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। और ये थे निर्गुण संप्रदाय के कवि और ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। और रविदास जी बहुत अच्छे कवितज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक और सामाजिक संदेश दिया था। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक है वो साफ दिखाई देती है। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें महिषा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। यानी आम लोग हैं वो भी इनको महिषा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे, इसलिए मानते थे। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। यानी रैदास जी को आज भी लोग हैं वो भगवान की तरह पूजते हैं। लोग रविदास जी के गाने, वचनों को आज भी उनके जन्म दिवस पर सुनते हैं। रविदास जी उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं महाराष्ट्र में सबसे अधिक फेमस, पूजनीय हैं। गुरु रविदास जी का जन्म है वो वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। उनकी माता कलसा देवी एवं पिता संतोख दास जी थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1376 से स्वतंत्र के आसपास हुआ था, तो कुछ कहते हैं 1399 ईस्वी। तो कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास जी ने 1450 से 1520 के बीच अपना जीवन धरती में बिताया था। धरती पर इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरुदास जन्म स्थान कहा जाता है। अब है रविदास जी की शिक्षा। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया। यानी बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही ऊंची जाति के जो लोग हैं उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था। वे समाज की ऊंच नीच बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान द्वारा भेजा हुआ एक बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। उनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे ज़्यादा वे अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। यानी इतने समझदार, इतने प्रतिभाशाली, होनहार छात्र थे कि जितना गुरु उन्हें पढ़ाते थे उससे ज़्यादा वो अपनी समझ से शिक्षा को ग्रहण कर लेते थे। पंडित शारदानंद जी रविदास जी से बहुत ही प्रभावित थे। उनके आचरण और प्रतिभा को देख वे सोचा करते थे कि रविदास एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक बनेगा। रविदास जी मीराबाई के धार्मिक गुरु हुआ करते थे।
यानी रविदास जी हैं वो मीराबाई के गुरु थे, धार्मिक गुरु। मीराबाई राजस्थान के राजा की बेटी और चित्तौड़ की रानी थी। वे रविदास जी की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थी और वे उनकी एक बड़ी अनुयायी बन गई। मीराबाई ने अपने गुरु के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी, जैसे गुरु मिलिया रविदास जी, मीराबाई अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। यानी मीराबाई है वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बचपन में उनकी माता के देहांत के बाद उनके दादा दुद्दा जी ने उनको संभाला था और दुद्दा जी रविदास जी के बड़े अनुयायी थे। तो मीराबाई अपने दादाजी के साथ हमेशा रविदास जी से मिलती रहती थी, जहाँ वे उनकी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुई। शादी के बाद मीराबाई ने अपने परिवार की रजामंदी से रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। अब है रविदास जी सामाजिक काम, यानी रविदास जी का समाज के लिए क्या क्या काम किए वो देखते हैं। लोगों का कहना है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती पर भेजा, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्ची परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता। यानी उन्होंने लोगों को क्या बात समझाई कि इंसान जाति धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। रविदास जी ने समाज में फैले छुआछूत के प्रवचन को भी खत्म करने के बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था, यानी उसका बहुत ही अनादर किया जाता था। उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गाँव में दिन के समय निकलना पूरी तरह वर्जित था। यानी जो नीची जाति के लोग थे वो ना तो मंदिर में पूजा कर सकते थे और ना ही स्कूल में पढ़ाई कर सकते थे, और गांव में दिन में वो नहीं निकल सकते थे, यानी पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि उन्हें गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोंपड़े में ही रहने को मजबूर किया जाता था। यानी वो पक्के मकान भी नहीं बना सकते थे, वे कच्चे झोंपड़े में ही रहने पर उन्हें मजबूर किया जाता था। समाज की ये दुर्दशा देख रविदास जी ने समाज से छुआछूत भेदभाव को दूर करने की ठानी और समाज के लोगों को सही संदेश देना है वो शुरू किया। रविदास जी लोगों को संदेश देते थे कि भगवान ने इंसान को बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब है हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है, सबको धरती पर समान अधिकार हैं। संत गुरुदास जी सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। यानी रविदास जी ने लोगों को संदेश दिया, समझाया कि भगवान ने इंसान को बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब होता है कि हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है और सबको धरती पर समान अधिकार हैं। गुरु रविदास जी सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। रविदास जी द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने और अन्य रचनाओं को सिख शास्त्र गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे ग्रंथ में शामिल किया था। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के अनुयायियों को रविदासियाँ और उनके उपदेशों के संग्रह को रविदासियाँ पंथ कहते हैं। यानी जो रविदास जी की शिक्षाओं के अनुयायियों को रविदासियाँ और उनके उपदेशों के संग्रह को रविदासियाँ पंथ कहा जाता है। अब है रविदास जी का स्वभाव, यानी वे स्वभाव से कैसे थे रविदास जी। रविदास जी को उनकी जाति वाले भी आगे बढ़ने से रोकते थे। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े एवं जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन सभी बात का खंडन करते थे और कहते थे कि सभी इंसान को धरती पर समान अधिकार हैं, वे अपनी मर्जी जो चाहे कर सकता है। उन्होंने हर वो चीज़ जो नीची जाति के लिए मना थी करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ, धोती पहनना, तिलक लगाना आदि। ब्राह्मण लोग उनकी इस गतिविधियों के सख्त खिलाफ थे। उन लोगों ने वहाँ के राजा से रविदास जी के खिलाफ शिकायत कर दी। रविदास जी सभी ब्राह्मण लोगों को बड़े प्यार और आराम से इसका जवाब देते थे। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह सम्मान अधिकार है। रविदास और मुगल शासक। भारत के इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली में कब्जा किया था। बाबर गुरु रविदास जी के आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था
वो उनसे मिलना चाहता था। फिर बाबर हुमायूं के साथ उनसे मिलने जाता है और उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान देता है। गुरुजी उसे आशीर्वाद देने की जगह उसे दंड देते हैं, यानी दंडित करते हैं, क्योंकि उसने बहुत से मासूम लोगों को मारा था। गुरुजी बाबर को गहराई से शिक्षा देते हैं, जिससे प्रभावित होकर बाबर रविदास जी का अनुयायी बन जाता है और अच्छे सामाजिक कार्य है वो करने लगता है। यानी जो बाबर है वो भी रविदास जी का अनुयायी बन जाता है, उनसे इतना प्रभावित होता है और अच्छे सामाजिक कार्य है वो करने लगता है। संत रैदास का सामूहिक जन चेतना को जागृत करके शोषित मानवता में नवीन स्फूर्ति का संचार करने वाले उच्च कोटि के विनम्र संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने उस समय के धार्मिक आडंबरवादियों के प्रति क्षमा भाव भी प्रकट किया। भक्ति भाव में प्रतिक्षण आत्मविभोर रहते हुए भी संत रैदास ने दिव्य दृष्टि से समय और समाज की आवश्यकता मांगों को पहचान कर अपनी बात कही। संत रैदास की रचनाओं में भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। अब है संत रैदास का केंद्रीय भाव, यानी संत रैदास का केंद्रीय भाव क्या था। संत रैदास भारतीय अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा दोनों ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी संत रैदास भारतीय अद्वैत वेदांत के समर्थक थे और उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा दोनों ही हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा माया में लिप्त होने के कारण ही जीव कहलाती है। जीव माया में लिप्त रहता है और नाशवान है, चंचल है, अस्थिर है, ब्राह्य है, निर्गुण है, अचल है, अटल है। संत रैदास अत्यंत सहिष्णु संत थे, अतः जिस बात को बुरा भी मानते थे उसे बड़ी सहिष्णुता से समझाते थे। जैसे भक्ति के क्षेत्र में जाति पाति का भेदभाव वे भ्रमपूर्ण मानते थे, फिर भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर टीका टिप्पणी न करके उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वह किसी जाति या व्यवसाय का हो। नीच से नीच व्यक्ति भी अपनी अनन्य भक्ति के कारण परम पद को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि जाति व्यवस्था की जड़ें भारतीय समाज के बहुत नीचे स्तर तक व्याप्त है, किंतु स्वतंत्रोत्तर भारत में अनेक संवैधानिक प्रयासों से ये जड़ें हिला जा चुकी है और वर्तमान स्थिति में जाति की सीमा नगण्य है। वस्तुतः मनुष्य का कर्म ही महत्वपूर्ण है। द्रष्टव्य है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व संत रैदास जैसे संत कवि ने मनुष्य को इस संकीर्णता से ऊपर उठकर ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया था, जो मूल रूप से हमें नैतिकता की ओर ले जाता है। यानी हजारों वर्ष पूर्व संत रैदास ने, जो हमारे कवि हैं रैदास जी, उन्होंने मनुष्य को इस संकीर्णता से ऊपर उठकर ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया था, जो मूल रूप से हमें नैतिकता की ओर ले जाता है। कृतियाँ आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी वेंडियर प्रेस। हिंदी साहित्य से जुड़े अनेक विद्वानों ने रैदास जी पर आधारित अनेक रचनाएं की हैं, जो इस प्रकार हैं। संत रैदास और उनका काव्य, इसके संपादक हैं रामानंद शास्त्री तथा देवेंद्र पांडे। फिर है दूसरी संत सुधासार, इसके संपादक हैं वियोगी हरि। फिर है संत काव्य, इसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। चौथी है संत रैदास व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसके संपादक है संगमन लाल पांडे। फिर है पांचवी संत रैदास, इसके संपादक हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह। फिर है रैदास दर्शन, इसके संपादक हैं आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद। फिर है संत रविदास, तो इसके संपादक हैं श्री रतन चंद। फिर है आठवीं संत रविदास विचारक और कवि, तो इसके संपादक हैं डॉक्टर पद्मे गुप्त चरण सिंह। और फिर है संत गुरु रविदास वाणी, तो इसके संपादक हैं डॉक्टर वेणी प्रसाद शर्मा। अब है रविदास जी की भाषा शैली। तो रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भारत की सामान्य जनता के प्रति ग्राह्य भाषा बनकर राष्ट्रीय एकसूत्रता की भाषा बन गई थी। इनकी भाषा में अवधि एवं ब्रज के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यानी रैदास जी की जो भाषा है उसमें अवधि और ब्रज के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्थलों पर सहायक सिद्ध हुई है। तो गाइज, इस तरह से हमने कवि रैदास का जीवन परिचय है वो पढ़ा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।